अरण्य में पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे, आंवले के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने का महत्व हमारे यहाँ बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण में मिलता है। और जल की महत्वता क्या है महाराज? जैसे देवराज ने भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर मात्र कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा, तो शिव के ही धाम पर चला गया, शंकर के धाम। उसी तरह एक बड़ी सुंदर कथा थी। कुशकेतु नामक एक राजा हुए, जिनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था हेमकांत। क्या नाम था? जम के बोलो जरा, हेमकांत। एक पुत्र हुआ जिसका नाम हेमकांत। अब हेमकांत जो था वो बड़ा प्रबल वीर था, उसके पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र विद्या सारा ठाट उसके पास में। बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक दिन हेमकांत एक हिरण को मारते समय, मृगा करते समय जाते 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 घोर जंगल में पहुंच गए। अब इतने भयंकर जंगल में वो पहुंचा, इतने भयंकर जंगल में पहुंचा कि वहां पर पहुंचने के बाद में उसने अपने दूतों से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है और कुछ थोड़ी बहुत भोजन प्रसादी मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या। जाओ जरा भोजन की व्यवस्था देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए। भोजन और पानी की व्यवस्था देखिए जरा, जाइए। बैसाख का महीना अगर किसी को एक गिलास पानी भी पिलाने का मौका मिल जाए ना, तो समझ लेना कि तुमने गंगा जी की 100 डुबकी लगा ली। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे पास कोई लिस्ट वगैरह तो आई नहीं है कि कोई संस्था किस प्रकार की सेवा कर रही है, पर फेसबुक पर मैंने पढ़ा था, कोई हमारे आकाश जी और कुणाल जी मेरे को पढ़ा रहे थे, तो कहा गुरुदेव एक 24 ब्राह्मण समाज और एक दामोदर दर्जी समाज, इन दोनों ने अपने अपने भवनों को, स्कूलों को खुलवा दिया और जहां पर बाहर से आए हुए मेहमानों के लिए भोजन की, नाश्ते की और जाने और आने की व्यवस्था तक गाड़ी लगवाई। मैं धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद दूंगा मैं रतलाम के इन धर्म से जुड़ी हुई संस्थाओं, जिन्होंने अपने बताया 24 ब्राह्मण समाज ने कोई स्कूल खुलवा दिया, दामोदर दर्जी समाज ने अपना भवन खुलवा दिया, और तो और नाश्ता, चाय और भोजन तक की व्यवस्था रखी कि बाहर से कोई समाज बंधु आए तो उसमें रुके तो वो कष्ट ना महसूस। मैं कहूंगा
बैसाख के महीने में अगर एक गिलास भी पानी आप दिल से अगर किसी को पिला रहे हो तो गंगा की 1000 डुबकी आप रोज लगा रहे हो। ये विचार मानकर चलिए, कोई कम नहीं है।